ठीक है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मेनली क्या होता है, जैसे दो लाइन का प्रोडक्ट, दो स्ट्रेट लाइन है, दोनों स्ट्रेट लाइन का आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो इक्वेशन बनेगा दैट इक्वेशन इज कॉल्ड ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ दिस टू लाइन, ज्वाइंट या फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे मैं बोला सपोज लेट, मैंने बोला कि लेट L1 जिसका इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू, ध्यान समझते चलना, ठीक है, फिर मजा आएगा इस चैप्टर को, मतलब समझ जाओगे तो आगे हेल्प करेगा। इवन हाइपरबोला जब पढ़ेंगे हम लोग तो बिना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़े हम लोग सही समझ नहीं सकते हाइपरबोला, क्योंकि एसिम्पटोट वगैरह आता है, ठीक है, मीन्स हाइपरबोलिक कर्व होता है, किसी स्ट्रेट लाइन को टच वगैरह करने की कोशिश करता है, ठीक है, तो वहाँ पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, ज़रूरत पड़ेगा ही। तो रियल में कोनिक वगैरह का कुछ कुछ पार्ट से स्टार्ट होता है ना। मैंने बोला कि लेट L1 एक लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक और लाइन है सपोज विच इज L2 जिसका इक्वेशन दे रखा है सपोज a2x प्लस b2y प्लस c2, दो स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इस दोनों लाइन को मल्टीप्लाई करते हुए जैसे मैंने लिखा L1 इंटू L2 कर दिया, हो जाएगा। तो क्या लिखोगे a1x प्लस b1y प्लस c1 दिस इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये भी जीरो था, 0 इंटू 0 0 हो गया। मल्टीप्लाई करते चलो कर देते यहाँ पे, ठीक है, तो क्या हो गया a1 a2x स्क्वायर, ठीक है, a1 b2xy प्लस a1 c2 प्लस b1 a2xy प्लस b1 b2y स्क्वायर प्लस b1 c2y प्लस c1 a2x प्लस c1 b2y प्लस c1 c2। कुछ दिखाई, लंबा चौड़ा बन गया जो बनना था। जैसे अगर तुम यहाँ से करोगे इस जगह पर क्या हो गया a1 a2x स्क्वायर प्लस, कहाँ पे गलती बचा क्या बताओ, a1 ये a1 c2x, ठीक है, बढ़िया, ठीक है ना। प्लस क्या हो गया, जैसे मैंने लिखा b1 b2 y स्क्वायर हो गया, ठीक है। अगर तुम यहाँ से सपोज कॉमन निकालते हो, x कॉमन निकालते हो तो x क्या आ जाएगा तेरा, एक तरह से a1 c2 प्लस c1 e2 आ गया, बढ़िया, ठीक है। y निकालते हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो कहाँ से y निकलेगा, रहा b1 c2 प्लस c1 b2, ठीक है ना। प्लस एक्स वाई कॉमन निकालते हो या फिर एक्स वाई के साथ क्या है a1 b2 xy, ठीक है, प्लस कांस्टेंट क्या क्या हो जाएगा तेरा यहाँ से, सिर्फ ये आ गया ना c1 c2, सही है ना, क्लियर है। मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर अलग कर लिया, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट a1 a2 है, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट b1 b2 है, ठीक है। फिर एक्स का कोफिशिएंट a1 c2 प्लस c1 a2, वाई का भी कुछ ना कुछ कोफिशिएंट है और कुछ क्या है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोगों को क्या क्या दिखाई दिया, एक्स स्क्वायर दिखाई दिया, वाई स्क्वायर दिखाई दिया, एक्स वाई का टर्म दिखाई दिया, एक्स दिखाई दिया, वाई दिखाई दिया और कांस्टेंट दिखाई दिया, ठीक है। मीन्स कंप्लीट कोनिक में इसके अलावा और कुछ भी नहीं आ सकता है, चाहे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो, चाहे सर्कल हो, चाहे हाइपरबोला हो, चाहे एलिप्स हो, चाहे पैराबोला हो। इनके अलावा अगर कहीं तुमको दिखा एक्स क्यूब दिखाई दे कर्व में तो समझ जाना कि इनमें से कुछ और है, वो नहीं है, ठीक है। तो ये इसके अलावा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई और कांस्टेंट इतना ही हो सकता है। कहीं हो सकता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ और है, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट कुछ और है, ठीक, कोफिशिएंट में चेंज आ सकता है। कई बार क्या हो जाए कि एक्स वाई का टर्म ना हो, ठीक है, सबका अलग अलग कंडीशन है, तो हम लोग आगे समझेंगे कैसे पहचानते हैं, बट फिलहाल हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, जो हम एक लाइन लिख सकते हो, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2 इज, मतलब बोल सकते हो जो बनेगा इस कॉल्ड, बोल सकते हो कॉल्ड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अभी समझते चलना, मीन्स अगर तुम मल्टीप्लाई करें ना तो कुछ ना कुछ बना, ये मेरे को पता है कि दो स्ट्रेट लाइन को ही मैंने मल्टीप्लाई किया था ना, तो दिस इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। आ रहा है सबको समझ में, ये क्या है, दो स्ट्रेट लाइन को मल्टीप्लाई करें तो जो बना, जो भी बनेगा
दैट इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसी को बोलते हैं ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2 इज कॉल्ड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? अब समझना एक तरह से, जैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो क्या होता है ना, जैसे मैं 2 डिग्री कर्व लिखता हूँ, क्या लिखते हैं? 2 डिग्री कर्व। जैसे मैंने लिखा ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0। ध्यान से समझना, ठीक है। ऐसा कर्व देखिए तो ये कंप्लीट मे बी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, मे बी सर्कल, मे बी पैराबोला, मे बी एलिप्स और मे बी हाइपरबोला, कुछ भी हो सकता है। सबका अलग अलग कंडीशन होता है, पहचानने का तरीका होता है। पहचानेंगे कर्व देख के हम समझ जाएगा चाहिए हाइपरबोला की इक्वेशन है या फिर पैराबोला की इक्वेशन है या तो सर्कल है या तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो फिलहाल मेरे को बस पहचानना क्या सीखना है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इस चैप्टर में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पहचानते कैसे, ठीक है। तो ये तो कंप्लीट क्या है? 2 डिग्री कर्व है। और जैसे तुम लोग को दिखाई दिया इस तरीके से, हमेशा हम लोग क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x² हम लोग क्या अज्यूम करेंगे? ए ही अज्यूम करेंगे, ठीक है। यही अज्यूम करेंगे। तो मानने के p भी बोल सकते, q बोल सकते, ऐसा नहीं कि इक्वेशन चेंज हो जाएगा। बट इन जनरल बुक वगैरह में या फिर मॉड्यूल हर जगह तुमको इसी फॉर्मेट में दिखाई देगा। तो हम लोग इसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो x² कोफिशिएंट हम लोग a अज्यूम करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे 3x² होता तो a का वैल्यू 3 हो जाता, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ y² हम लोग क्या बोलेंगे? b। कोफिशिएंट ऑफ xy क्या बोलेंगे? 2h बोलेंगे। अब लगता है h भी बोल सकते थे, 2h क्यों बोल रहे हैं? तो सर्कल वगैरह जब पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, सेंटर वगैरह निकालते हैं सर्कल वगैरह का, तो उसमें थोड़ा कैलकुलेशन वाइज हेल्प करता है हम लोगों को, ठीक है। इसलिए कांस्टेंट कुछ ना कुछ लेना था तो मैंने 2h बोल दिया, ठीक है। तो एक्स वाई कभी दिखा उसको कोफिशिएंट क्या बोलेंगे? 2h ही बोलेंगे हम लोग। फिर कोफिशिएंट ऑफ अगर तुमको x दिखाई दे, यहाँ हाँ x दिखाई दे, क्या बोलेंगे उसको? 2g। कोफिशिएंट ऑफ y क्या बोलेंगे हम लोग? 2f। और कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट को हम लोग c अज्यूम कर लिया करेंगे, ठीक है। तो अगर कभी दिखाई दे 3x² माइनस 7y² प्लस 4xy माइनस 3x प्लस 8y माइनस 9 दिखाई दिया, तो a का वैल्यू 3 हो गया, b का वैल्यू -7 हो गया, 2h इक्वल टू 4 हुआ, तो यहाँ से h कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है। 2g इक्वल टू -3 हुआ, तो यहाँ से g कितना आ गया? -3/2। 2f इक्वल टू 8 हुआ, यहाँ से f कितना आ गया? 4 आ गया, और c का वैल्यू -9 लेंगे। इसका हम लोग यूज़ करेंगे आगे भी, है ना। तो इस तरीके से हम लोग पहचाना करेंगे। इसके अलावा और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आएगा। हो सकता है इसमें कुछ ना आए, गायब हो जाएगी दो चीज़, x ना हो, y का टर्म ना हो, कांस्टेंट ना हो, xy का टर्म ना हो, x² का टर्म ना हो, या y² का टर्म ना हो, या x² xy का टर्म ही ना हो, या सिर्फ y² और सिर्फ x का टर्म है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, वो कोनी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा कर्व है बाद में देखेंगे हम लोग, ठीक है। बट ये समझ में आया कोफिशिएंट कैसे पहचानना है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? 2 डिग्री कर्व बोलते हैं हम लोग, ठीक है। 2 डिग्री कर्व, क्योंकि x² है, क्योंकि डिग्री तो ही है ना, x² है, y² है, ठीक है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पहचाना हम लोग भी देखेंगे, बट ये यहाँ तक क्लियर है सभी को, ठीक है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है? 2 स्ट्रेट लाइन का प्रोडक्ट, दैट्स इट। इसको क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और ऐसा कर्व दिखे तो कंप्लीट कोनी को कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकता है। क्या है बाद में देखेंगे। और कोफिशिएंट कैसे पहचानते, ये रहा, ठीक है। और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे पहचाने देखने वाले हम लोग, ठीक है। जो करेक्ट करना था ना, यहाँ पे एक्स वाई कोफिशिएंट क्या हो रहा था? a1 b2 प्लस b1 a2 ना, a1 b2 इस जगह पे b1 a2, ठीक है। यहाँ पे एक्स वाई था, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ठीक है, कि जैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पहचानेंगे कैसे, ठीक है। सपोज देखना, समझना, जैसे सपोज मैं 2 स्ट्रेट लाइन लेता हूँ, ठीक है। सपोज एक पहला स्ट्रेट लाइन है x - y + 1 और दूसरा स्ट्रेट लाइन है 2x + y - 3 फॉर एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। इन दोनों पहले मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। देखते क्या हो गया? 2x² आ गया प्लस xy - 3x - 2xy - y² - 3y + 2x + y - 3 आ गया, ठीक, गलती नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे क्या हो गया? 2x² - y², ठीक है, -xy, ठीक है, -x, है ना, और तेरा आ गया -2y और -3 = 0 +3y ना,
ओके ठीक है, प्लस 3y आ गया, ठीक है, प्लस 3y था यहाँ पे और एक y था तो प्लस 4y आ गया, बढ़िया, ठीक है, ये मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, ठीक है। अब समझना, जैसे मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं हटा दिया, अब मेरे को नहीं पता ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है या नहीं है। सपोज मैं यहाँ पे शायद फिलहाल मेरे को पता है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही है, ठीक है, बट डायरेक्टली अगर सिर्फ इक्वेशन लिखा होता तो देख के हम लोग बता नहीं सकते थे कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है या कोई और कर्व है। जैसे अगर मैं थोड़ा कोफिशिएंट चेंज कर दूँ ना, शायद यहाँ 7 लिख दूँ, यहाँ पे 3 लिख दूँ, तो शायद कुछ और ही बन के पता चला, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ना बचा, कुछ और भी हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, पता नहीं क्या है सो, ठीक है। बट मेरे को सिर्फ कर्व दिखा, तो पहचानेंगे कैसे कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही है, ठीक है। तो समझना तो क्या होता है सो, जैसे तुम सबको ABCFGH पहचानना सबको आ गई ये चीज़, ठीक है ना। तो जैसे सपोज मान लीजिए कर्व लिखा हो AX² प्लस BY² प्लस 2HXY प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इक्वल टू 0, ठीक है। तो डेल्टा हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसको जैसे मैंने डिटर्मिनांट सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पे A B C F G H, ठीक है, F G H, ठीक है, डेल्टा इसको एक डिटर्मिनांट है, ठीक है। इस पे फोकस नहीं करना तुम लोगों को, हम लोग जो पढ़ेंगे क्लास 12 डिटर्मिनांट मैट्रिसेस पढ़ते हैं, ठीक है। तो कुछ भी नहीं, डेल्टा मीन्स एक डिटर्मिनांट है ये, ठीक है। तो डिटर्मिनांट एक वैल्यू प्रोड्यूस करता है, जैसे कंप्लीट के सिंप्लीफाई करने में पता चला वैल्यू 7 आ गया या 13 आ गया या -4 आ गया, तो कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है। डिटर्मिनांट को लोग ओपन करेंगे तो, ठीक है। तो इसको ओपन करने के बाद जो बनता ध्यान देना, इसको ध्यान रखना तुम लोग फिलहाल, डेल्टा इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो आ जाएगा ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH², ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने पे ये बनेगा, ठीक है। तुम लोग इस पर फोकस करो बस, दैट्स इट, ये डेल्टा समझ में आ रहा है। अब तुम सबको अगर 2 डिग्री का कर्व दिखाई दिया तो A फाइंड करना आता है, x² कोफिशिएंट, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ द y², दिस इज कांस्टेंट टर्म, f का रिलेशन x के साथ होता है, f का y के साथ रिलेशन होता है और g का रिलेशन x के साथ होता है, और कांस्टेंट तुमको पता ही है h का रिलेशन होता है x y के साथ में, ठीक है। तो तुम लोग डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH², ठीक है। ये क्लियर है डेल्टा, ठीक है। अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पहचानेंगे कैसे, समझना है इसको। अगर ये रियली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना, तो कंप्लीट को सिंप्लीफाई करोगे तो 0 के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। अगर 0 के इक्वल आता है दैट मीन्स ये कर्व पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अदरवाइज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे इफ डेल्टा इक्वल टू 0, इफ डेल्टा इक्वल टू 0 देन दैट इक्वेशन will be pair of straight line, ठीक है। और अगर डेल्टा 0 नहीं आता है दैट मीन्स इट मे बी सर्कल हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, इलिप्स हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, आई डोंट नो क्या हो सकता है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, क्लियर है। तो डेल्टा फिलहाल मेरे को डेल्टा से मतलब है, बाकी से मतलब ही नहीं है। जब सर्कल पढ़ेंगे तब समझेंगे सर्कल कब होगा, ठीक है। तो अगर कंप्लीट को सिंप्लीफाई करने के बाद अगर 0 आ जाए दैट मीन्स दैट कर्व रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, मीन्स अगर इसका डेल्टा फाइंड करोगे ना तो 100% 0 के इक्वल आएगा। अगर 0 नहीं आ रहा है दैट मीन्स समझना कहीं हम लोग कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे थे, ठीक है। या तुमसे बोलेगा इज इट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और नॉट, देन डायरेक्टली फाइंड करो डेल्टा, ठीक है। जैसे समझना इस जगह पे, यहाँ से A का वैल्यू 2 हो गया, B का वैल्यू कितना हो गया -1 और 2H इक्वल टू -1, तो H कितना आ गया -1/2। बात को समझ रहे हो, ठीक है। फिर क्या करोगे, 2G फाइंड करोगे, तो X का कोफिशिएंट को हम लोग क्या बोलते हैं 2G बोलते हैं यहाँ पे, तो 2G इक्वल टू -1, तो G इक्वल टू कितना आ गया -1/2। तो वैसे F कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा और कॉन्स्टेंट मेरा कितना है -3 है, ठीक है। तो करना क्या है तुमको, डेल्टा फाइंड करना, दैट मीन्स डेल्टा इज इक्वल टू ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² कर लोगे तो A दैट मीन्स कितना हो गया 2 इंटू -1 इंटू -3
प्लस ट्वाइस ऑफ एफ कितना है 2, जी कितना है -1/2 इंटू एच कितना है -1/2 माइनस ए कितना था 2, एफ कितना है 2 का स्क्वायर माइनस बी दैट मीन्स -1 इंटू जी इज -1/2 का स्क्वायर माइनस सी कितना था -3 इंटू एच कितना है -1/2 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करके देखो किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल। क्लियर है? सब कट पिटी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 आ गया दैट मीन्स ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। ठीक है, मेरे को पता है कुछ देर पहले हमने 2 स्ट्रेट लाइन को मल्टीप्लाई किया था तो 0 आना ही है। ठीक है, बट अगर रैंडम क्वेश्चन रहा पूछा कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा तो मेरे को डेल्टा फाइंड करना है। ठीक है, 0 आ गया दैट मीन्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, अदरवाइज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को कंडीशन लगाएंगे ही नहीं हम लोग, फिर कुछ और सोचेंगे। ठीक है, तो क्या है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कैसे पास डेल्टा 0 आ गया तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, डेल्टा 0 नहीं तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक है, डेल्टा क्या था फिर से वो लिख देते हैं ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, ये था डेल्टा। ठीक है, तो चलो इसका क्या हो गया डेल्टा 0 आ गया, इसका डेल्टा 0 आ गया दैट्स वाई इट इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, अब सवाल ये आता है ठीक है कि अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इधर ध्यान से मत लिखो, अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो किन 2 लाइन का प्रोडक्ट लिखा हुआ है? अरे किसी 2 लाइन का प्रोडक्ट लिखा होगा ना, तो जिन 2 लाइन का प्रोडक्ट लिखा हुआ है वो लाइन फाइंड करो, ये क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, इफ इट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, देन फाइंड दीज 2 इक्वेशन विच इज L1 एंड L2। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे तो समझ फाइंड करने का तरीका क्या होता है सो। ठीक है, समझना, जैसे सपोज मैं बोलता हूँ AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मान लीजिए चलो इसका डेल्टा कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, ये तो हो चुका है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, अब तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो चुका। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वो डेल्टा 0 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसको फाइंड करने के तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक या तुम x में बनाओ या फिर y में बनाओ, क्वाड्रेटिक या तो x में बनाओ या फिर y में बनाओ, डिपेंड तुम पे करता है क्या सूटेबल लग रहा है। ठीक है, तो चलो अगर मैं सपोज x में क्वाड्रेटिक बनाता हूँ तो तुम सबको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को हम लोग a बोलते हैं, ये तो कुछ और है वहाँ तो कुछ और, मीन्स एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को a से रिप्रेजेंट करते हैं, x का कोफिशिएंट को b बोला करते हैं हम लोग और कांस्टेंट को c बोला करते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? शायद इस a का वैल्यू कुछ और होगा और क्वाड्रेटिक में उसमें शायद यहाँ मैच कर जाए। ठीक है, वहाँ पे कांस्टेंट को c बोलते हैं, यहाँ शायद कांस्टेंट कुछ और ही आ जाए। ठीक है, जैसे वहाँ पे x का कोफिशिएंट को हम लोग क्या बोलते थे b बोला करते थे, तो यहाँ पे x का जो भी कोफिशिएंट बनेगा, जैसे समझना सपोज ax स्क्वायर मैंने लिखा प्लस में x कॉमन निकाला, x का जो भी कोफिशिएंट आएगा क्या हो जाएगा b हो जाएगा। ठीक है, तो x कॉमन निकालते हो तो क्या क्या निकला, यहाँ पे 2hy आ गया प्लस 2g आ गया प्लस by स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c दिखाई दिया। ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट a, एक्स कोफिशिएंट b एंड दीज आर कांस्टेंट बिकॉज क्वाड्रेटिक इन द x। बाकी सबको तुम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो, कोई दिक्कत है? क्योंकि मेरे को x में क्वाड्रेटिक बनाना है। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक में x का कोफिशिएंट a आ गया। ठीक है, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज a, कोफिशिएंट ऑफ x इज 2hy प्लस 2g and this is constant which is c। क्लियर है ना? तो तुमको ए बी सी पता चल चुका है। अब क्या करना है, तुमको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक में क्या होता है, मीन्स यहाँ पे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a होता है, रूट निकालने के लिए होता है, इसको d बोला करते हैं हम लोग। ठीक है, अब तुमको क्या करना है इस जगह पे यहाँ पे सपोज एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया, ये हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो गया 2hy प्लस 2g हो गया, कांस्टेंट टर्म क्या आ गया
बी वाई स्क्वायर प्लस 2f(y) प्लस सी, दिख रहा है ये ऐसा कुछ, ठीक है। सी कांस्टेंट बोलो ना बोलो, सब अभी सी बोल रहे फिलहाल, ठीक है। तो तुम सी बोल दो, क्या बोलेंगे, जो मेरा सी क्या हो गया, ये बन गया, ठीक है। अब क्या करना है, तुम क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, x इक्वल टू माइनस बी में क्या लिखोगे, -2hy प्लस 2g लिखोगे, प्लस माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स कितना हो गया 2hy प्लस 2g का होल स्क्वायर। बस स्पेशल चीज़ बता नहीं रहे हैं, जो तुम लोग देख रहे हो इस तरीके से, ठीक है। सिंपल चीज़ बता रहे हैं यहाँ पे, है ना, बी वाई स्क्वायर प्लस 2f(y) प्लस सी लिखा हुआ है यहाँ पे, डिवाइड बाय क्या है 2a लिखा हुआ है, दिखा ये चीज़, ये क्या हो गया x आ गया। अगर ये रियली में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ये क्या बनेगा, ये 100%, ठीक है। क्या बनेगा ये परफेक्ट स्क्वायर, जैसे y -1 का होल स्क्वायर बन जाए, क्या बन जाए y -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो रूट और स्क्वायर गायब हो जाएगा, तो सिर्फ y -1 बचेगा। इस पर क्यों दिमाग लगा रहे, तुम्हें क्या लिखा हुआ है इसमें, अरे इसमें समझने में दिक्कत है किसी जगह पे, दैट्स इट। यहाँ तुम ठीक कह रहे, ऐसा थोड़ा इक्वेशन होगा, इक्वेशन तो ऐसा होगा ना, ऐसा ही तो होगा इक्वेशन। तो सिंपल ए बी सब आ जाएगा, कट पिट के यहाँ बन पता चला वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 दिखा, जिसको y प्लस 1 का होल स्क्वायर बोलोगे तो रूट गायब हो जाएगा और 1/2 भी गायब हो जाएगा, जो भी था 1/2 इंटू कट जाएगा, यहाँ सिर्फ क्या बचेगा y माइनस y प्लस 1 बचेगा। तो एक बार प्लस के साथ ले लोगे इक्वेशन x बराबर दिस, एक बार लोगे x बराबर माइनस के साथ में, तो जो दो आएगा ना इक्वेशन, वही दोनों स्ट्रेट लाइन होगा। क्लियर है। तो करना क्या चाहिए, फिर से समझाते हैं तुम लोगों को, करना क्या है, या तो x में क्वाड्रेटिक बना या तो y में क्वाड्रेटिक बनाओ। अगर x में क्वाड्रेटिक बनाओगे तो x स्क्वायर कोफिशिएंट ए हो गया, x का कोफिशिएंट b हो गया, कांस्टेंट क्या हो गया, ये c हो गया, ठीक है। तो a b c फाइंड कर लो, चुपचाप से x निकाल लो, अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, ठीक है, तो शायद बनाने में दिक्कत, बना नहीं पा रहे हो तुम, या तो हो सकता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रहा तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, जैसे इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है। इसका परफेक्ट स्क्वायर बना के दिखा दे, देखो क्वेश्चन देख लो, इसको क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, 2x स्क्वायर था तो 2x स्क्वायर रहा, ठीक है, माइनस x कॉमन निकाले तो क्या हो, या प्लस x कॉमन निकाले तो क्या हो गया, -y -1 हो गया, -y स्क्वायर प्लस 4y -3 हो गया, ठीक है, आ गया। a का वैल्यू 2 हो गया, b का वैल्यू -y -1 हो गया, और c क्या हो गया, -y स्क्वायर प्लस 4y -3 आ गया। क्लियर है। x क्या लिखोगे, -b लिखोगे, क्या गलती हो कैलकुलेशन बता देना मेरे को, दैट मीन्स b दैट y +1 हो जाएगा, माइनस को मल्टीप्लाई करने पे प्लस हो गया, ठीक है, प्लस माइनस √b स्क्वायर, दैट मीन्स क्या हो गया, इसको तुम y -1 का होल स्क्वायर बोलो या फिर y +1 का होल स्क्वायर बोलो, एक ही बात है, b स्क्वायर हो गया, -4 इंटू a का वैल्यू 2 है, इंटू कितना है, c कितना हो गया, -y स्क्वायर -4y -3 प्लस 4y, बढ़िया, ये हो गया, ठीक है, डिवाइड बाय क्या हो गया 2 इंटू 2, ये क्या होगा, कंप्लीट ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई पहले कर लेते कहीं साइड में, ठीक है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हो, मान लिया यहाँ पे, तो क्या लिखा हुआ है देखो, y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y ये रहा, ठीक है, ये -8 है तो माइनस माइनस प्लस 8y स्क्वायर आ गया इस जगह पे, ठीक है, और ये -8 माइनस प्लस 4 दैट मीन्स -32y हो गया, और ये क्या हो गया, -8 -3 प्लस 24 आ गया। क्लियर है। यहाँ से y स्क्वायर 8y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना हो गया, 9y स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। ये कितना हो गया चीज़, -30y, ठीक है, सही है। ये क्या हो गया, +25 हो गया, इतना बना, ठीक है। क्या बोलोगे इसको, इसका होल स्क्वायर है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बढ़िया, आगे सबको समझ में, 3y - 5 होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, x इक्वल टू y + 1 प्लस माइनस √3y - 5 का होल स्क्वायर बाई 4 आ गया। तो x कितना आ गया, y + 1 प्लस माइनस क्या हो गया, 3y - 5 आ गया, बाई 4 आ गया। एक बार प्लस के साथ इक्वेशन लोगे, दूसरा माइनस के साथ में इक्वेशन लोगे, एक्चुअली उन्हीं दो लाइन का ये प्रोडक्ट लिखा हुआ था,
ठीक है, हम लोग क्या सीखे पहले, डेल्टा फाइंड करना, डेल्टा जीरो तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, किन दो लाइन का प्रोडक्ट है, तो इक्वालिटी मेरे को सॉल्व करना है। तो आई होप सबको समझ में आ गया। इस तरीके से हम लोग दो स्ट्रेट लाइन का जो प्रोडक्ट है उन दोनों स्ट्रेट लाइन को हम लोग फाइंड कर सकते हैं डेल्टा जीरो है तो। ठीक है, लिख लो इसे।